रविवार को जिस तरह से स्नान को लेकर शंकराचार्य योगी की पुलिस में ठनी थी, अब यह मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इसको अपना एक इशू बना लिया है, नाक का इशू बना लिया है। कल जिस तरह से पत्रकारों ने योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को, प्रयागराज के प्रशासन को लताड़ा था, उनसे सवालात किए थे और वो पत्रकारों के सवालों के सामने टिक नहीं पाए थे। रात में अचानक पुलिस पहुंचती है और उनके दफ्तर पर, उनके कार्यालय पर नोटिस लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है तो किस आधार पर आप अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। आप इस नोटिस में देख सकते हैं। ये नोटिस रातों रात चिपकाया गया है और ये दर्शाता है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के दरमियान लगातार खटास बढ़ती चली जा रही है और योगी आदित्यनाथ ने इसको अपनी नाक का इशू बना लिया है। इस नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए लिखा है कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं है। फिर शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। अब टाइमिंग पर गौर कीजिए। योगी आदित्यनाथ को कल रात अचानक ये ज्ञान हुआ कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की उपाधि प्राप्त नहीं है और स्नान विवाद के तुरंत बाद प्राप्त हुए इस दिव्य ज्ञान से आह्लादित खुशी से झूमते हुए प्रशासन के कारिंदे नोटिस चस्पा करने शंकराचार्य के आश्रम पहुंच गए। मालूम पड़ा है कि उन्हें फोर्स के साथ नोटिस चस्पा करने भेजा गया था। योगी आदित्यनाथ ने आदतन यहां भी ईगो की लड़ाई छेड़ दी है। अपनी इसी आदत के चलते उन्होंने पार्टी संगठन, सरकार और यहां तक कि 100 जाति के नेताओं के बीच भी महाभारत मचा रखा है। हर तरफ लड़ाई है, झगड़े हैं, विभाजन है। बटेंगे तो कटेंगे का यही शासन है। शंकराचार्य का मुंहतोड़ जवाब इस मामले को लेकर आया है। उन्होंने इस मामले को लेकर एक बाइट जारी की है, पहले वो आप सुन लीजिए। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूं, वो आकर के बात करे। उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाने वालों को योगी सरकार पर शंकराचार्य ने वार किया है। ये प्रशासन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। ये यूपी का मुख्यमंत्री तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। हम निर्विवाद रूप से शंकराचार्य हैं। अगर कोई सवाल उठाता है तो वो दूषित मानसिकता का है। योगी आदित्यनाथ अब तक हिंदू मुसलमान की दरार पर काम कर रहे थे। अब उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर एक ऐसी ही दरार खड़ी कर दी है। जब ये पूरा मामला हुआ था तो एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें इनके जो शिष्य हैं, शंकराचार्य के जो शिष्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि न सिर्फ उनको जूतों से पीटा गया बल्कि जूतों से उनके चेहरे को रगड़ा गया, कुचला गया, ज़बरदस्त उनकी पिटाई की गई। अब इस मामले को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू दल, जो तरह तरह के छुटभइये दल बनाए हुए हैं, बजरंग दल से लेकर के आरएसएस के जितने भी विंग हैं, वो पूरी तरह से इस मामले पर मौन है। कोई बोलने को तैयार नहीं है कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस ने उनको दौड़ाया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, पीटा गया। धर्म के एक बड़े आचार्य को, शंकराचार्य के साथ इस तरह की हरकत अगर किसी मुसलमान ने की होती तो फिर क्या होता? बवाल अभी तक हो गया होता और इसको एक बड़ा इशू बना लिया गया होता। तमाम टीवी चैनल्स में इसको लेकर के बहस चल रही होती। लेकिन जब योगी की पुलिस ने ही इस तरह की हरकत की है
तो तमाम लोग पूरी तरह से खामोश हैं।